जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। अक्सर लोग क्या करते हैं, चरणामृत पी कर के सिर में लगा लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है कि जब हमारा हाथ मुंह से टच हो जाता है तो मुंह में अग्नि का निवास है, और अग्नि को भगवान शंकर ने श्राप दिया था कि सर्वभक्षी हुताशा, यानी अग्नि देवता जो है वो सर्वभक्षी हो जाएंगे। तो फिर उनकी शुद्धि कैसे होगी? जल के द्वारा उनकी शुद्धि होगी। तो जब हम चरणामृत पीते हैं, हमारा जो मुख है वो हाथ को जब स्पर्श करता है तो हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं, और वही हाथ अगर हम सिर के ऊपर लगाते हैं तो हमारा ये जो सिर है ये जूठा हो जाता है। पुराणों में और वेदों में वर्णन आता है कि नाभि से 72,000 जो नाड़ियाँ हैं वो निकल करके यहाँ पे आती हैं, जिसको हम सहस्त्र चक्र कहते हैं। और यहाँ पे हमारे वेदों में कहा गया है कि भगवान वासुदेव का निवास है। कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद में, तस्या शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म शिवः स हरिस्सेन्द्रस्सोऽक्षरः परमस्वराट। यानी जो परमपिता परमात्मा हैं वो भगवान ब्रह्मा, हरि, शिव और इंद्रादि देवताओं के सहित यहाँ इस शिखा के मध्य में विराजमान है। आयुर्वेद कहता है सद्यः मर्माणि इति मर्मः, यानी जहाँ पे थोड़ा सा आघात लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसको मर्म कहते हैं। तो शरीर में 5 मर्म हैं, उनमें से एक ये भी मर्म स्थान है जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, सहस्त्र चक्र भी कहते हैं। और साइंस में पिट्यूटी नाम की ग्रंथि यहीं पे होती है, यहीं पे अमृत कुंड होता है। और हमारा शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि मर्माणि ते बर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वाराजामृतेनानुवस्ताम्मा उरोर्भरीयो भरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्तु। इस मंत्र में सोम राजा से प्रार्थना की गई है कि हे सोम राजा, हमारे जो मर्म स्थान हैं उन मर्म स्थानों की आप रक्षा करें। तो जब पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक, अनेकों कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाले भगवान वासुदेव यहाँ पे विराजमान हैं, और आप चरणामृत पी कर के हाथ जूठा करके उनके वहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमारे शास्त्रों के अनुसार इसको दूषित कहा गया है, ये निषेध है। इसीलिए चरणामृत हाथ में जब लेना है उसका विधान है, बाएं हाथ के ऊपर एक रुमाल रखो या साफ कपड़ा रखो, उसके ऊपर दाहिना हाथ ऐसे रखो, और गोकर्णाकृति, ये गोकर्णाकृति होती है, इसमें चरणामृत लेकर के और फिर थोड़ा सा सिर को झुकाएं, थोड़ा हाथ को ऊपर करके निःशब्दम पिबेत। निःशब्दम यानी पीने के समय में ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। निःशब्दम ब्रह्म तीर्थ ये होता है, यहाँ से पीने से हमें तीर्थ स्थानों में जा कर के स्नान करने का और तीर्थ के जल का पीने का फल हमें मिलता है। निःशब्दम पिबेत, पूरा पी जाना है, फिर चाट लेना है इसको, और उसके बाद में आप हाथ साफ कर सकते हैं, लेकिन सिर में नहीं लगाना। सिर में लगाने से हमारा जो सिर है पूरा ये उच्छिष्ट हो जाता है, जूठा हो जाता है। इसलिए चरणामृत लेने के बाद में पहले ऐसे मस्तक में लगाइए, ऐसे प्रणाम करो भगवान को कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये जो चरणामृत पीने का अवसर मुझे मिला, और मत्था टेक करके फिर आप पी लो। अगर आपको मंत्र आता है तो अकालम मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, सभी प्रकार की जो बीमारी परेशानी है उनसे हमारी रक्षा करने वाला, विष्णुपादोदकम पीत्वा, भगवान विष्णु के चरणों को प्रक्षालन करके शालिग्राम का अभिषेक करने के बाद में जो जल मिलता है उसको चरणामृत कहते हैं, उसको पीना चाहिए। और इसको पीने से बहुत सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो चरणामृत हाथ में लेके पहले प्रणाम करें, फिर पिएं। पीने के बाद में सिर के ऊपर न लगाएं, नहीं तो आप दोष के भागी बनेंगे, आपका शरीर जूठा हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, और जूठे शरीर के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य देवता स्वीकार नहीं करते। जय भोलेनाथ।